राजस्थान दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला परिषद में आयोजित हुआ। आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने कार्यक्रम में किसानों को खेत तलाई, तारबंदी, फार्म पाउंड की स्वीकृतियां देकर किसानों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी सिंह पवा, सीओ मुकेश चौधरी, नोडल अधिकारी पीके झाजेड़, हार्टिकल्चर के मनोज अग्रवाल व जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी व किसान मौजूद रहे। इसी प्रकार 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया जाएगा, जो मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित होगा। सुशासन समारोह कार्यक्रम 28 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 26 मार्च 2025 THVB रांची विनोद सिंघवी और बिट्टू भाई ने कुंगदीप गार्डन में आज एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना मैनिफेस्टो जारी किया। क्लब सदस्यों की सुविधाओं और विकास को प्राथमिकता देते हुए इस घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों और योजनाओं को शामिल किया गया। टीम HVB ने क्लब के विकास को गति देने और सदस्यों की सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 प्रमुख बिंदुओं को अपने मैनिफेस्टो में रखा। ये सुधार क्लब के सभी आयु वर्ग के सदस्यों के हित में किए जाने की घोषणा की गई। मुख्य बिंदु टेनिस कोर्ट का नवीनीकरण, कंट्री क्लब की शुरुआत करना, क्लब में पूर्व कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग की दिशा एवं कार्य को अतिशीघ्र क्रियान्वित करना, खाने की गुणवत्ता में सुधार, सभी उम्र वर्गों के लिए मेन्यू में विस्तार और रेट में आवश्यकता अनुसार कटौती, मदिरा के नए ब्रांड्स क्लब सदस्यों के लिए उपलब्ध करवाना, सदस्यों के लिए लगने वाला वार्षिक शुल्क में कटौती करना, किटी पार्टी और बच्चों को पार्टी में फिक्स चार्ज समाप्त करना, क्लब में आयोजित हाउसी में स्पॉन्सर एवं क्लब का योगदान सदस्यों के लिए बढ़ाना, रेस्टोरेंट सर्विस और फूड क्वालिटी को क्लब के लिए तय राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से संचालित करना, पारिवारिक योगदान बढ़ाने हेतु समय समय पर महिलाओं के लिए वर्कशॉप, फेस्टिवल एवं बच्चों के लिए किड्स कार्निवल प्लेइंग वर्कशॉप आयोजित करना, स्पोर्ट्स सुविधा में समय और खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार अपडेट, सुधार, विस्तार। टीम HVB का विजन। टीम HVB का कहना है कि वे क्लब को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर सदस्यों के अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्लब में पारिवारिक वातावरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सभी सदस्य सुखद और यादगार अनुभव प्राप्त कर सकें। टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी उम्मीद क्लब सदस्यों व अपने समर्थकों से अपील की कि वे क्लब में सकारात्मक बदलाव लाने के इस विजन को सफल बनाने में उनका साथ दें। उम्मीद क्लब के 25-27 के चुनाव 30 मार्च को उम्मीद क्लब में हो रहे हैं। आज उसी के मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, उसके माध्यम से मैं जोधपुर के उम्मीद क्लब के सभी सदस्यों व जोधपुर की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारी टीम बहुत सुलझी हुई विनम्र है, जिसमें हमारे पिता तुल्य हरिगोपाल जी राठी, बिट्टू भाई जिप्सी, जिनका ब्रांड है, जो नाम है, उनको हमने इसलिए साथ दिया है कि खाने के अंदर जो गुणवत्ता उसमें सुधार हो सके। और रवि जैन साहब, रमेश जी जैन, मंगल और सब सुलझी और विनम्र टीम है। कोई भी लड़ाकू विमान इसमें हमारे पास नहीं है। और हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर जो मुख्य मुद्दे हैं वो है फूड की रेटों में कटौती, और सबसे बड़ा हम लोग काम करना चाहेंगे हमारी टीम जो कंट्री क्लब के लिए, जो काफी सालों से कंट्री क्लब की काफी बड़ी प्रॉपर्टी उम्मीद क्लब की पड़ी है हमारे पास, उसके ऊपर हम चाहेंगे उसके अंदर कुछ नया डेवलपमेंट हो, और उसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा काफी कार्य हैं जो कि उम्मीद सबसे बड़ा उम्मीद की पार्किंग का, मल्टी स्टोरी पार्किंग का मुद्दा काफी समय से पेंडिंग है। हमारा प्रयास रहेगा कि आते ही उस पर हम कार्य चालू करें। और उम्मीद क्लब, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उम्मीद क्लब जोधपुर की शान है, और आप सभी इसके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे उम्मीद क्लब के सभी सदस्य से कि हमारी पूरी की पूरी 15 की टीम को इस बार ऐतिहासिक विजय दिलाकर उम्मीद क्लब एक नया इतिहास बनाए। धन्यवाद। उम्मीद क्लब इलेक्शन 25-27 के लिए हरिगोपाल राठी, विनोद जी सिंघवी और बिट्टू भाई के सानिध्य में हम लोगों ने एक टीम खड़ी की है, जो जिसके लिए हमने जो मैनिफेस्टो और हमारे जो संकल्प पत्र है वो आप सबको दे दिए हैं। और हम चाहते हैं कि क्लब का विकास हो, और जिस तरह अभी तक क्लब की उन्नति हुई है उससे और ज्यादा उन्नति करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। और जो भी लकीर बनी हुई है उस लकीर को हम आगे बढ़ाएंगे। पीछे की लकीर के पीछे हम नहीं देखेंगे, हमें पीछे की लकीर से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी लकीर बड़ी करके दिखाएंगे। जो भी अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करवाएंगे, और आगे के लिए जिम मगर जिसकी भी युवाओं को जरूरत है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर।
जम्मू भारतीय मजदूर संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डेली वेजर्स के मामलों की देखभाल के लिए नई समिति का गठन करके समय व्यतीत कर रही है, जो स्थायी कर्मचारियों के लिए भी अपने वैध कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित 9,300 रुपए का बहुत कम वेतन दिया जा रहा है और सामान्य प्रकृति के काम के लिए नियमित कर्मचारियों को 5 से 6 गुना से अधिक वेतन मिल रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने आरोप लगाया कि समितियां बनाना केवल दिखावा है, क्योंकि पहले भी कई समितियां बनाई गई थी और उनकी रिपोर्टें सरकार की अलमारियों में पड़ी हैं। भारतीय मजदूर संघ मांग करती है कि सरकार माननीय विधायक श्याम लाल शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक श्वेत पत्र लाए ताकि जम्मू प्रांत के साथ भेदभाव को सार्वजनिक किया जा सके। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि तथाकथित नई कमेटी की रिपोर्ट आने तक SRO 520 को तत्काल लागू किया जाए और लंबित वेतन भी तत्काल जारी किया जाए। आज हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो हमारे डेली वेजर हैं उनके समर्थन में हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारा मानना है कि जो हमारे डेली वेजर्स हैं वे 95-94 से लगे हुए हैं और उसके बाद इनको रेगुलेशन किया है। कई बार कमेटियाँ बनाई गई हैं, आज दोबारा एक नई कमेटी बना दी गई है और उसका कब क्या रिजल्ट आएगा कोई पता नहीं है। पहले की जो बनाई हुई हैं वो भी गवर्नमेंट की सेल्फ में पड़ी हुई हैं, तो उसका कोई आउटपुट तो निकला नहीं है। आज की डेट में भी हमें आई वाश करने के लिए हमारी दोबारा कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो कमेटी बनाई है तो उसमें वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। जो हमारे डेली वेजर हैं उनके भी 1-2 नुमाइंदे उसमें होने चाहिए। अंदर खाते क्या रिपोर्टिंग देती है जो कमेटी है उसको कोई पता नहीं होता है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो हमारे MLAs हैं उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए बस एक ने डिमांड किया, दूसरे ने टेबल पे थंपिंग किया और बस डिमांड पास हो गई। ये अभी नए बने हैं, सभी को नई गाड़ियाँ सब कुछ मिला है। वो डेली वेजर है हमारा वो 9300 रुपये पे चल रहा है, स्किल्ड है अनस्किल्ड उसमें कोई नहीं है, एक ही बराबर रेट पे चल रहा है। तो ये सारी डिमांडें हैं हमारी। हमारा कहना यह है कि जो हमारी जो पेंडिंग सैलरी है 70 महीने की है वो तकरीबन वो भी मिलनी चाहिए और इन द मीन टाइम ये जो कमेटी है इसका भी टाइम फ्रेम होना चाहिए। टिल दैन जो 520 भी उन्होंने बोला था कि हमने लागू किया वो भी पेंडिंग छोड़ दिया। तो हमारी किसी न किसी तरीके से जैसे ड्यूटी में ले में बढ़ी है तो हमारी भी जहाँ सैलरी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न होना चाहिए जब तक फाइनल नहीं किया जाता है, रेगुलराइजेशन नहीं किया जाता है। आप दूसरी तरफ देख लीजिए एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो डेली वेजर से 6-7 टाइम एक्स्ट्रा सैलरी लेता है, तो भी उसकी डिमांडें रहती है और हमारा 9300 में लेके उसको बोलते हैं ये भी फालतू है इसके पैसे। तो ये हमारी इसीलिए हमने जो अभी डिमांड की है वर्करों ने तो लाठीचार्ज कर दिया है और कोई भी उसके समर्थन में नहीं आया। तो हम BMS की तरफ से हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और जैसे श्यामलाल शर्मा जी ने जो असेंबली में पॉइंट उठाए हैं हमारी ये डिमांड है कि वाइट पेपर लेके आए गवर्नमेंट उस पर कि वो श्यामलाल जी शर्मा जी सही बोल रहे हैं या गवर्नमेंट सही बोल रही है, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम पूरा डेली वेजर को अपना समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। आमेर से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी व लव जिहाद से आक्रोशित हिंदू समाज, सपा सांसद का पुतला फूका, प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। आमेर नगर में मंगलवार को सर्व हिंदू संगठन VHP, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, महिला शक्ति आदि के द्वारा प्रदर्शन किया गया। सांसद के पुतले के साथ नगर के लक्ष्मी बाजार, सब्जी मंडी, हॉस्पिटल रोड आदि स्थानों से आक्रोशित रैली निकाली एवं मुख्य बस स्टैंड पर सपा सांसद का पुतला फूंककर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के बारे में आज जो ये राणा सांगा जो मेवाड़ के गौरव थे, जिन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार इन मुगलों और विधर्मियों से लड़ी कि उनको संपूर्ण राष्ट्र एक गौरव के रूप में सदियों से याद करता आ रहा है। लेकिन एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में राणा सांगा के बारे में जो गद्दार शब्द का उपयोग किया है उसकी हम संपूर्ण इस क्षेत्र के हिंदू समाज कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और जो अकबर, बाबर, इन औरंगजेब का जो गुणगान जो ये लोग करते हैं, यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। हम पुरजोर शब्दों में इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं कि अगर ये इसी प्रकार अगर तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर कि हम इन मुगलों के वोट प्राप्त
प्राप्त करके सत्ता में आ जाएंगे तो ये गलतफहमी है, वो भूल जाए। और हिंदू समाज जागृत हो चुका है, अब इस प्रकार की किसी भी भाषा को सहन करने वाला नहीं है। जय श्री राम। पाली में चोटीला गांव में बने माताजी मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मधुमक्खियों के इस हमले में बच्चे, महिलाएं सहित 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में सभी घायलों का उपचार में चिकित्सक जुटे हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अपने कर्तव्य पालन को पूरा करते हुए मारवा जंक्शन के रानी के रहने वाले रेंजर प्रथम किशोर रांगी ब्यावर के बीजागुड़ा रेंज में रेत माफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर आज उनके परिजनों व गणमान्य लोगों ने आज पाली में सोजत पूर्व विधायक सजना आगरे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार में पशुपालन, गोपालन, डेयरी, देवस्थान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को ज्ञापन देते हुए रेंजर प्रथम किशोर रांगी को शहीद का दर्जा दिलवाने और उनकी 2 बच्चियों की आर्थिक सहायता व पत्नी को सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में देने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और राज्य सरकार से मांग रखी कि आगे ऐसे हादसे अन्य अधिकारियों के साथ न हो। इस दौरान सोजत की पूर्व विधायक संजना आगरे के निवास स्थान पर जाकर इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मारवा जंक्शन के हिमलियाबास गांव में 30 जनवरी को एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने बर्तन साफ करने के बहाने बुजुर्ग दंपत्ति को झांसे में लेकर सोने चांदी के लाखों रुपए के गहने लूट फरार होने वाली शातिर गैंग का मारवा जंक्शन थाना पुलिस द्वारा आज पर्दाफाश किया गया। मारवा जंक्शन थाना पुलिस द्वारा जिला कारागार से 3 आरोपियों को प्रोडक्ट वारंट पर गिरफ्तार किया। द्वितीय थानाधिकारी चतराराम ने बताया कि 30 जनवरी को खंगार रामपुत्र चतराराम मेघवाल ने मारवा जंक्शन थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले में बताया था कि बाइक पर सवार होकर आए थे लुटेरों ने उनके घर के बर्तन साफ करने और कंपनी का प्रचार करने के बहाने लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा वारदात के बाद अनुसंधान करते हुए आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी पाई। पुलिस द्वारा शातिर गैंग के बाहर निवासी हाल अंबाबाड़ी अजमेर निवासी 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी गैंग ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी का प्रचार करने और बर्तन साफ करने के बहाने लोगों के साथ ठगी करते थे और लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार पुलिस द्वारा तीनों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में शातिर चोरों ने उक्त वारदात करना कबूल किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे क्षेत्र में हुई और लूट और चोरियों के मामले उजागर होने के आसार लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र स्थित आर्य समाज मंदिर नगरा में चल रहे अथर्ववेद पारायण यज्ञ के नवम दिवस पर प्रातः की बेला में यज्ञाचार्य आचार्य श्री राम किशोर मेधार्थी जी ने अथर्ववेद के मंत्रों की आहुति दिलाते हुए बताया कि कृषि दयानंद ने वेदों के माध्यम से बताया कि जैसे मनुष्य की नाभि सही रहती है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही पूरे विश्व की नाभि यज्ञ है। आज यज्ञ के यजमान श्री धवल एवं श्रीमती गौरी शिवम एवं श्रीमती स्वाति यादव लखनऊ, श्रीमती तानिया एवं सौरभ यादव गुड़गांव रहे। यजमानों के अलावा सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा यज्ञ में आहुति दी गई। जिला प्रधान राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जैसे देश का संविधान होता है, वैसे ही चारों वेद संसार का संविधान है। जो वेद रूपी संविधान के हिसाब से चलेगा वह सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। आगे उन्होंने समुद्र मंथन के बारे में आध्यात्मिक रूप से विस्तार बताया। जिला आर्य समाज की संरक्षिका शकुंतला यादव ने अपने भजन ना यह मेरा ना ये तेरा मंदिर है, भगवान का पानी उसका बूंद है, उसकी सब कुछ उसी महान का से सभी को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। आर्य विद्वान हरिओम शास्त्री द्वारा यज्ञ की महिमा का वर्णन किया। आदित्य प्रकाश द्वारा स्वस्थ रहने के बारे में यज्ञ की महिमा का वर्णन किया। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अथर्ववेद यानी हमारा आयुर्वेद भी इसमें आता है और ये वेद ये तीसरे मतलब वेद का जो है वो आयोजन हो रहा है और बहुत बड़ी बात है कि ये हो पा रहा है। और हमारे हिसाब से प्रधान जी की एक बड़ा प्रयास है कि जो हो पा रहा है और वो उसमें हमारी माताजी शकुंतला जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी इसी तरीके से आप लोग अपने इसको बढ़ाने की कोशिश करें। यज्ञ से क्या लाभ मिलता है? यज्ञ से लाभ मिलता है, यज्ञ से तो सारे ही लाभ है। अगर यज्ञ जहाँ पर भी यज्ञ शुरू होता है
वहां पर ईश्वर की रेजेज आना शुरू हो जाती है और उस हवन से जो रेज उठती है वो हम सबके बीच में जाती है, जो हमको हर तरह से लाभान्वित करती है। यज्ञ ऋग्वेद यज्ञ है, अथर्ववेद यज्ञ है, और यज्ञ जो किया है अथर्ववेद पे, ये चारों वेद इस सृष्टि का संविधान है। और आज हम उस संविधान को भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में इतनी परेशानी आ रही है, हमारे राष्ट्र में परेशानी आ रही है। जैसे कि अगर महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, आज आदमी वेदों से दूर होता जा रहा है, अर्थ की तरफ भाग रहा है, धर्म भूलता जा रहा है और धर्म की परिभाषा गलत होती जा रही है। धर्म आदमी केवल जातिवाद में, मजहब में लड़ाई को धर्म के रूप में लेके चल रहा है। तो जब आदमी वेद पर चलेगा, जो आज संविधान का उल्लंघन हो रहा है हिंदुस्तान के संविधान का, तो वेद तो पूरे संसार का संविधान है और इस संविधान पे चलने जो आदमी चलेगा या जो देश चलेगा उसकी तरक्की होगी। अथर्ववेद यज्ञ जो किया है ये पूरा का पूरा एक इसमें मेडिकल है, साइंस है, जिससे कि ये पता लगता है कि बीमारी कैसे दूर होना है, चांद पे आदमी कैसे गया। आज से बहुत पहले सोचते थे कि चांद पे कोई गया भी नहीं होगा, लेकिन आज जा रहे हैं। और पहले अपने पुष्पक विमानों से ही आदमी आता जाता रहता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पिछले 5 दिनों से सुमेरपुर और आहोर क्षेत्र में आदमखोर पैंथरों के दस्तक देने का सिलसिला हमले का नाम नहीं ले रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दरअसल 20 मार्च को जवाई क्षेत्र के हवामहल क्षेत्र में लेपर्ड ने सुमेरपुर के बलवाना निवासी पशुपालक भूलाराम दिवासी पर हमला कर मौत की घाट उतारने के बाद तीसरे दिन रविवार को आहोर तहसील के कोटड़ा गांव में खेत की रखवाली काटते किसान एवं एक महिला पर हमला कर दोनों को घायल करने के बाद चौथे दिन सोमवार को एक बार फिर बलवाना गांव में लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन चुका है। ग्रामीणों द्वारा लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई देते ही तुरंत वन विभाग सुमेरपुर को सूचना दी। सूचना पर सुमेरपुर वन विभाग के रेंजर जितेंद्र कुमार राणा मौके पर पहुंचे और संबंधित ठिकानों पर पिंजरा लगवा दिया है, लेकिन रात भर पैंथर पिंजरे में नहीं आने से मंगलवार सुबह पिंजरे को हटा दिया जाता। लेकिन शाम ढलती बलवाना निवासी नेमाराम दिवासी के मवेशियों के बाड़े में बंधी भेड़, बकरियां व मवेशियों की शिकार के लिए लेपर्ड बाड़े में घुस गया। लेपर्ड की घुटने की सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने लेपर्ड को बाड़े में ही चारों तरफ से घेर लिया। सूचना के बाद वन विभाग रेंजर जितेंद्र मीणा की पूरी टीम पहुंची और उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद रात्रि 2 बजे जोधपुर से वन विभाग के शूटर बंसीलाल सांखला में रेस्क्यू टीम द्वारा बलवाना गांव में नीमाराम निवासी के बाड़े में बैठे मादा पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पिछले महीने 10 फरवरी को तखतगढ़ नगर के जवार चौक स्थित श्री ठाकुर जी जीर्णोद्धार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लेटा महंत श्री 1008 श्री रणछोड़ भारती जी महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद बुधवार को तखतगढ़ पहुंचे ठाकुर जी। 4 भुजा समिति कार्यालय में 4 भुजा ठाकुर जी सेवा समिति अध्यक्ष नरसाराम कुमावत, तखत बिहारी राज ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष रमेश सोनी एवं श्री शीतला माता मंदिर समिति अध्यक्ष जेठमल परियार के नेतृत्व में नगरवासियों ने लेटा महंत का ढोल थाली की गुंजायमान के साथ पुष्पमाला पहनकर जोरदार स्वागत की रस्म निभाई। इस दरमियान उपस्थित सनातन धर्म प्रेमियों एवं नगरवासियों ने संत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और महंत द्वारा सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर प्रसाद वितरण की। मौके पर श्री चारभुजा ठाकुर की सेवा समिति एवं श्री शीतला माता मंदिर सेवा समिति दोनों कमेटियों द्वारा महंत को दक्षिणा भेंट की गई। इसके बाद महंत 1008 श्री रणछोड़ भारती महाराज ने तखतगढ़ में 10 फरवरी 2025 को नव प्रतिष्ठित श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर और 8 मार्च 2024 को नव प्रतिष्ठित श्री शीतला माता मंदिर के दर्शन किए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अलवर शहर के विजयपाल यादव डॉक्टर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। विजयपाल यादव सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। विजयपाल यादव धार्मिक आस्था में बहुत ही आगे हैं। विजयपाल यादव डॉक्टर ऐसे व्यक्ति हैं, अगर मरीज और डॉक्टर का झगड़ा हो जाता है तो उसे प्रेम में बदल देते हैं। फिर मरीज भी डॉक्टर की तारीफ करने लगता है। डॉक्टर विजयपाल यादव डॉक्टर की सुरक्षा के लिए हमेशा कोई भी बात हो जाए खड़े मिलते हैं। विजयपाल यादव ऐसे व्यक्ति हैं, अगर डॉक्टर के ऊपर कोई आज आ जाए तो पूरे ऑल इंडिया में डॉक्टर विजयपाल यादव डॉक्टर की एकता बनाकर पूरे देश को हिला देते हैं। डॉक्टर विजयपाल यादव अलवर के IMA हॉल के पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। इनकी व्यवहार की वजह से ही उन्हें
दोबारा से अलवर IMA हॉल का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के साथ भी डॉक्टरों को सामंजस्य बनाना पड़ेगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। डॉक्टर की प्राथमिकता यह रहेगी, सबसे पहले मरीज को देखना है और उसकी देखभाल करना, ताकि मरीज परेशान ना हो। विजयपाल यादव डॉक्टर ने बताया कि पहले भी हम सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, अब हमारी पूरी टीम मजबूत है। दोबारा से फिर से हम सभी लोग सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। अलवर आई में अध्यक्ष बनने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष बनने पर सबसे पहले आपकी कार्य करने की क्या प्राथमिकता रहेगी? हरे कृष्ण। सबसे पहले मरीज और डॉक्टर्स के बीच में विश्वास पैदा करना। मरीज को ये लगना चाहिए कि मैं जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ वास्तव में मेरा इलाज सही कर रहा है, और डॉक्टर को भी ये लगना चाहिए कि यदि मरीज सीरियस है और उसको कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को ये मरीज के अटेंडेंट कोई तकलीफ नहीं देंगे, जिससे कि डॉक्टर को सुरक्षा और मरीज का भी गुणवत्तापूर्ण इलाज हो सकेगा। विश्वास होना अति आवश्यक है दोनों के बीच में, और डॉक्टर्स का सम्मान और सुरक्षा, ये दोनों दूसरी प्राथमिकता रहेंगी। तीसरा, मरीज को वास्तव में बिल्कुल कोई असुविधापूर्वक, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है मरीज और हम उसके ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका गुणवत्तापूर्वक इलाज करना ये डॉक्टर्स की प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद में सरकार के साथ सामंजस्य बना करके प्राइवेट हॉस्पिटल को, जैसे फायर NOC, क्लिनिकल एस्टिट्यूट एक्ट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं ड्रग्स के, तो वो सरकारी सिस्टम के साथ में कोलैबोरेशन करके ये मुहैया कराना। इस बार हमारी टीम बहुत अच्छी है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि अलवर IM में पहले भी जब मैं अध्यक्ष रहा था तो पूरे इंडिया में हम सर्टिफिकेट लेके आए थे, और इस बार भी पूरी उम्मीद करता हूँ कि नेशनल लेवल पे हमको प्राइज मिलेगा, और इसलिए यहाँ के अलवर के मरीज और डॉक्टर्स दोनों की अच्छी सेवा करने के लिए हमारी टीम बहुत ही प्रतिबद्ध है। हरे कृष्ण। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय धर्मपुर बुजुर्ग जनपद कुशीनगर में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव का भव्य एवं आध्यात्मिक आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और ब्रह्म कुमारी बहनों के ज्ञानवर्धक प्रवचनों का लाभ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत, महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और शिव ध्वज फहराकर किया गया। इसके पश्चात बीके बहनों ने ईश्वरीय महिमा का गुणगान करते हुए उपस्थित जनसमूह को परमात्मा शिव के वास्तविक स्वरूप एवं उनकी शिक्षाओं से अवगत कराया। बीके बहनों ने आत्मा, परमात्मा और कर्मों के रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हैं और वे ही इस कलयुगी दुनिया को फिर से सतयुग में परिवर्तित करने के लिए दिव्य ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि केवल व्रत या उपवास का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का महान अवसर है। बीके बहनों ने शिव जयंती का महत्व बताते हुए कहा कि यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शिव बाबा इस दुनिया में सत्य, शांति और पवित्रता की पुनः स्थापना के लिए आते हैं। उन्होंने सभी को आत्मचिंतन करने और अपने विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाने की प्रेरणा दी। सभी लोग दाहिना हाथ आगे की तरफ करेंगे। इस ध्वज के नीचे परम पिता परमात्मा शिव को साक्षी मानते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं सदा परमात्मा स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनेंगे। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अरोड़ रहेंगे। अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे और सम्मानजनक बोल बोलेंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी सभी पिता शिव को आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
और जिले की जो संचालिका है नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। 8 साल बेमिसाल थीम के तहत सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कुशीनगर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया और जनता से सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देने में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, विकास योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, ये सरकार की प्राथमिकता है। यदि कोई अधिकारी इसमें बाधा डालता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रदर्शनी में पुलिस विभाग, रोशन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, वस्त्र विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से किसानों, आम नागरिकों और युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में उपस्थित किसानों और नागरिकों को कृषि योजनाओं, खाद्य सुरक्षा, बिजली आपूर्ति, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सेवाओं आदि से संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर एक विशेष जागरूकता शिविर भी लगाया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही सहायता दी गई। शिविर में किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई और योग्य लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया गया। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मैं अंकित गुप्ता, नगर पंचायत सुकरौली भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री कुशीनगर। ये हमारे नगर पंचायत सुकरौली के सम्मानित व्यापारीगण हैं जो इस ओवरब्रिज के नीचे ठेला लगा के अपना रोजी रोटी करते हैं। यहाँ के जनता को कोई परेशानी नहीं है। आम जनमानस जितना भी है सब इनके समर्थन में है और यहाँ के चौकी इंचार्ज और यहाँ के जो प्रशासन है उनको समस्या ज़्यादा हो रही है। वो कह रहे ठेला नहीं लगने दूंगा किसी भी कीमत पर। या मैं ठेला वाले भाइयों से पूछता हूँ, व्यापारियों लोगों से, इनको क्या क्या समस्या हो रही है ये बताइए। ठेला कितनी दिन से नहीं लगा रहा है आप? एक महीने तक ठेला नहीं लगा रहा है तो नहीं लगा रहा तो दिक्कत क्या हो रहा है आप लोगों को? जैसे इनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, इनका परिवार भी नहीं चल पा रहा है और ये लोग पूरा परेशान है। ये देखिए हमारे सब व्यापारी नगर पंचायत सुकरौली के हैं और हम आप लोगों को बता दें, अगर यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि मैं इनके समर्थक में हूँ। अच्छा तो भैया ये बताइए, आपका घर तो जोगीवीर है, ये बताइए यहाँ पे आप आते हैं तो कोई दिक्कत आपको होती है क्या? कोई असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ता है। यहाँ के प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती है तो सोच रहे कि ठेला ही हटवा दें। ठीक है, मैं दुकानदारों से पूछता हूँ, आप लोग आइए, दुकानदारों से पूछता हूँ अगल बगल कि क्या समस्या है इन लोगों के प्रशासन को। ये कौन दुकान पे है बाबू? सुनिए, ये बताइए, जो ये पुल के नीचे ठेला लगता है तो इससे दिक्कत नहीं आपको होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है? आप बताइए चाची, यहाँ पुल के नीचे दुकान लगाते हैं लोग, व्यापारी लोग, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ से? हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्रशासन को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है उन लोगों को। मैं यहाँ के देखिए हमारे अजय भैया, इनसे ही पूछता हूँ, इनको समस्या नहीं हो रही है? यहाँ पे ठेला लगता है आपके एकदम ठीक सामने, देखिए ओवरब्रिज है, क्या आपको समस्या होती है? नहीं, समस्या नहीं होती है। इससे हमारा व्यापार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? प्रशासन को दिक्कत हो रही है सिर्फ ना। ये देखिए इतने लोग भैया लोग, सब लोग परेशान है। तो मैं कई दिनों से ये जो लोग परेशान थे, मेरे मन में आया कि ठेला लगना चाहिए। मैं इनके समर्थक में हूँ, इनके पूरा समर्थन में हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। आज कुशीनगर में जो शिविर लगा है, ये आयोजन लगा हुआ है आपके यहाँ, तो इसमें आपके 112 का भी लगा हुआ है शिविर जो है, तो इसमें विशेषता बताइए, 112 क्या है? 112 एक आपातकालीन सेवाएं हैं। जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग जाए, किसी को कोई दिक्कत है, वो 112 मिलाए 5 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। कहीं आप रास्ते में रात बिरात भटक गए हैं, कोई चीज़ आपको साधन नहीं मिल रही है, तो आप 112 पे कॉल करें, 112 की पुलिस पहुंचेगी, आपको गंतव्य आपके स्थान तक छोड़ेगी। जैसे कोई बुजुर्ग है, वो मार्केट या कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर 112 पे सूचनाएं देते हैं तो 112 से फर्स्ट एड, पुलिस, अग्निशमन सब जुड़े हैं। आपको तत्काल सेवाएं, सारी सेवाएं मिलेंगी। 1090 की महिलाओं की सूचना है, वो भी करने पे 112 जो है प्रभावी है, प्रभावी है, पब्लिक के लिए एकदम प्रभावी है। जैसे कि अभी कहना यह है
कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 112 को बहुत प्रभावी बनाया गया, 112 कर दिया गया, तो 112 जो है 24 घंटे सेवा कर रही है। यानी कि आपातकाल में जहाँ घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुँचती है, 112 पहुँचती है। आप कॉल करेंगे 5 मिनट से अंदर पुलिस मौके पे तो 112 को वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि वो FIR दर्ज करता है, घटनास्थल पहुँच के जो मौके पर जा रहा है। ये विभाग से संबंधित है, ये सब चीज़ें उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निर्गत आदेश होता है। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर।